हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स एंड उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं सिलेंडर्स। तो बच्चों, सिलेंडर का आज लास्ट पार्ट मैं रखूंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला था आज से मैं कौन स्टार्ट करूंगा, बट मुझे लगा कि मुझे आपको एक क्वेश्चन और करा देना चाहिए, एक दो क्वेश्चन। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को, जब इस चैप्टर को हम क्लोज कर ही रहे हैं, तो एक कुछ अच्छे क्वेश्चनों से चैप्टर क्लोज करते हैं, जिससे हमारा रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, कोई भी काम तब तक ही संभव लगता है जब तक उसको किया नहीं जाता। जी हाँ, कोई भी काम हमें तब तक ही संभव लगता है बच्चों, जब तक हम उसको कर नहीं लेते, जब तक उसे हम कर नहीं लेते। जी हाँ, अब देखिए, आपको कोई भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, या फिर आप जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, आप उसके रंग रूप से ही डर जाओगे। आपको मैं क्वेश्चन से समझा रहा हूँ, क्योंकि हम क्वेश्चन से ज्यादा बेहतर समझेंगे। कोई क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, आप रहे तो बड़ा टफ लगता है, बोलते हैं ना यार क्वेश्चन ही दिखने में बड़ा टफ लग रहा है, बट एक्चुअल में जब उसको हम करने आते हैं, जब आंसर हम करते हैं, तो देखा जाता है कि यार ये तो बहुत ईजी निकला। तो जब हम उसको करने लगते हैं, या फिर जब हम उसे उसके बारे में पता करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, तो चीजें हमें समझ में आती है। तो इसलिए कभी भी बिना करे हार मत मानो, हमेशा कोशिश करो, और इस तरह से करो, ये एटीट्यूड अपने अंदर रखो, यस आई कैन डू इट, कि मैं इस चीज को कर सकता हूं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। एंड ठीक है, तो अब क्या है, ये क्वेश्चन मुझे लगा कि आप लोगों को करवा देना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमारा वॉल्यूम से रिलेटेड भी है, और दूसरा ये क्वेश्चन मेरा जो है साथ ही साथ क्यूब एंड क्यूबॉइड को भी लेके यहाँ पे आता है, वॉल्यूम को सिलेंडर को भी लेके आता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को लगा कि आप लोगों को मुझे ये क्वेश्चन करवा देना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें। पहले तो सबसे पहले, cylindrical container with diameter of base 42 centimeter contains sufficient water to submerge a rectangular solid of iron with dimension 22 centimeter, 14 centimeter, 10.5 centimeter. Find the rise in the level of water. Find the rise in the level of water when the solid is submerged. ठीक है, यानी कि आधार 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कंटेनर में 22 सेंटीमीटर गुणा 14 सेंटीमीटर गुणा 10.5 सेंटीमीटर आयामों के साथ लोहे के एक आयताकार ठोस को डुबोने के लिए पर्याप्त पानी होता है। ठोस के जलगम होने पर जल के स्तर में वृद्धि ज्ञात करें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसको थोड़ा कोशिश करें, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, जरा अपना ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने में फटाफट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन ये बोल क्या रहा है, पहले उस पर थोड़ा फोकस करते हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। ठीक है जी, सिलेंड्रिकल कंटेनर है, तो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर हम बना देते हैं। ठीक है, एक ये सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और इसके अंदर एक हमने क्या डाल दिया। ठीक है, ठीक है, अब हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसका व्यास जो हमें दे रखा है आयामों के साथ लोहे का एक आयताकार ठोस को डुबाने के लिए पर्याप्त पानी है। यानी कि इसमें इतना पानी पर्याप्त है कि किसी आयताकार जो हमारे पास सॉलिड है, यहाँ पे जो एक क्यूबॉइडल या सॉलिड, जो रेक्टेंगुलर सॉलिड मेरे पास है, जिसकी डायमेंशन ये दी गई है, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, ये पर्याप्त पानी है कि इसमें पूरा डूब जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मेरे पास अभी इसमें पर्याप्त इतना पानी था कि जिसमें ये डूब जाएगा। ठीक है, तो इतना पर्याप्त पानी था कि इसमें इसको मैं डुबा सकता हूं। तो जब, एक बार बताओ, जब भी हम किसी चीज को डुबाते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी चीज को डुबाते हैं, ठोस के जलमग्न होने पर जल के स्तर में वृद्धि ज्ञात करें। आप खुद से सोचो, आपके पास क्या है, फुल ग्लास ऑफ कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, या फिर आप फुल ग्लास ऑफ वाटर है, या जग में आपने पानी भरा हुआ है। आप उस जग के अंदर कुछ पत्थर डालोगे, या आपने उस कोल्ड ड्रिंक के ग्लास के अंदर आप आइस डाल देते हो, 2-3 आइस डाल देते हो, तो कोल्ड ड्रिंक बाहर गिर के आ जाती है, कोल्ड ड्रिंक बाहर गिर के आ जाती है, या फिर थोड़ा राइस उसका बढ़ जाता है। देखो फॉर एग्जांपल, मेरे पास ग्लास में, ये मेरे पास ग्लास है, इसमें क्या है, मेरे पास यहाँ तक कोल्ड ड्रिंक भरी हुई है। ठीक है, ये कोल्ड ड्रिंक हमारे पास है, पानी है। आप आइस डालोगे तो आप देखते हो, जब हम आइस डालते हैं तो कोल्ड ड्रिंक थोड़ा ऊपर उठ जाती है।
थोड़ा कोल्ड ड्रिंक हमारे ऊपर तक आ जाती है, ऊपर तक उठ जाती है ना। तो वही चीज वो पूछ रहा है कि कितना ऊपर उठती है भाई, यही चीज ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि आप हमको ये बताओ कि कितना ऊपर इसमें पानी, जब मैं इसको इसमें डुबोऊंगा तो कितना पानी जो है ऊपर उठेगा, कितना पानी ऊपर उठेगा। ठीक है जी, चलो ये चीज हमें पता लगी थोड़ा बहुत। अभी और क्या क्या पता है कि डायमीटर, जिसका बेस क्या है, इसका डायमीटर का बेस है 42 सेंटीमीटर। तो जो जो हमको पता है पहले वो हम लिख देते थे, यानी 42 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, तो आपको पता है जब ऊपर से 42 तो नीचे से बेस, इसके दोनों बेस आधार का क्षेत्रफल, इसका दोनों ही इसके आधार के क्षेत्रफल कहलाए जाते हैं अपने आप में। तो ये भी 42 हो गया। ठीक है, टू सबमर्ज अ रेक्टेंगुलर सॉलिड। अब वो जो रेक्टेंगुलर सॉलिड, यहां देखो, लोहे के एक आयताकार ठोस को डुबाने के लिए, लोहे के एक आयताकार ठोस को डुबाने के लिए, ठीक है, तो आयताकार मतलब, आयताकार मतलब क्यूबॉइडल, घन घनाभ हमने पढ़ा था। आयताकार जब भी वर्ड आपके पास आएगा तो आप समझ जाओगे कि वो क्यूबॉइड की बात कर रहा है, रेक्टेंगुलर सॉलिड की वो बात कर रहा है। और इसकी भी हमें विमाएं दी गई हैं कि भाई इतने बाय इतने का है, जिसको हमने अंदर डुबाया। ठीक है, एक बार बताओ, तो सारा जो यहाँ गेम चल रहा है, सारा जो यहाँ गेम चल रहा है वॉल्यूम का चल रहा है। इसमें कितना वॉल्यूम पानी था। अच्छा, जो ये नीचे गया, तो ये नीचे गया, तो ये बताओ, अच्छा एक बात आपको बताऊं, अगर ध्यान से समझना, मेरे पास एक फल है, या एप्पल बोल दो या कुछ भी आप इसको बोल दो, तो मेरे पास एक सेब है, ठीक है, या कुछ भी हमारे पास एक, ये मैंने फल बना दिया। मैंने बोला यार इसका वॉल्यूम बताओ। ठीक है, आप, हमें पता है कि सर आपने मैथ्स में वॉल्यूम तो हमें पढ़ा रखा है भाई, हर एक सॉलिड इसका वॉल्यूम अलग है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास है, कोन के फॉर्मूला हमारे पास है, स्पेयर का हमारे पास है, हेमी स्पेयर का हमारे पास है। इन सब के वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूं, बट जरूरी तो नहीं कि हमारे पास सारी जो चीजें हैं वो इन्हीं की शेप में, नहीं ना। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक क्या है, मेरे पास एक फल है, या एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे क्या निकालना है, मुझे इसका, अब सेब जो आपने देखा या आम आपने देखा, उसका आपको निकालो, आम या फिर आम है, ठीक है, इसका वॉल्यूम निकालोगे कि इसका वॉल्यूम कितना है। तो फिर हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर में पानी लिया, एक जग में हमने पानी लिया, वो जग फुल भरा हुआ था। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जग हमने लिया, ये जग जो है पूरा, यहाँ ये आपके काम की चीज है। ठीक है, काम की चीज है, ऐसा है मत सोचना कि, ठीक है, जग हमने लिया तो ये पूरा पानी से भरा होता, पूरा। तो जैसे ही मैंने इसमें क्या करा, मैंने इसमें इस फल को डाला, इस फल को भी, ये फल भी अंदर गया, जैसे ही फल अंदर गया, ठीक है, वैसे ही कुछ पानी बाहर गिरा, कुछ यहां से गिरा, कुछ यहां से नीचे गिरा। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे भी एक कंटेनर रख दूंगा, यहां पे भी ये पानी इसमें गिरेगा। तो जितना पानी मेरे पास बाहर गिरा, जितना पानी मेरे पास बाहर गिरा, जितना वॉल्यूम उस पानी का होगा, जितना आयतन उस पानी का होगा, उतना ही आयतन इसकी। भाई ये उतनी जगह तो लेगा, भाई पानी कितना गिरेगा, जितनी जगह वो सेब लेगा, जितनी जगह उस जग में वो सेब लेगा, उतना पानी तो बाहर फेंकेगा, वो एक्स्ट्रा तो फेंकेगा नहीं। तो जितनी उसकी वॉल्यूम होगी उतना ही पानी बाहर आएगा। तो ऐसे हम और ऑब्जेक्ट से निकालते हैं। और ये सिद्धांत किसने दिया था, दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आप आगे जाके पढ़ेंगे, 9th में है, 10th में भी है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आप पढ़ेंगे, आर्किमिडीज ने ये चीज आपको दी थी। ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम वॉल्यूम निकाल, वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। ये फिलहाल अलग टॉपिक था, इससे मुझे थोड़ा याद आया और मुझे लगा आप लोगों से शेयर कर देना चाहिए। ठीक है, बट आप आगे सीखेंगे इस चीज को, बहुत बड़ा ही मजेदार चीज है ये। आर्किमिडीज ने बड़ी अच्छी चीज ये दी कि आप किसी भी उसका वॉल्यूम आप इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा, अब आपने यहां देखा कि ये हमारे पास हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि आधार का व्यास। ठीक है, आधार का व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर। आधार का व्यास कितना है, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है जी, है, आधार का व्यास है 42 सेंटीमीटर।
फिर एक बेलनाकार कंटेनर में 22 गुना 14 गुना 10.5 सेंटीमीटर आयामों के साथ, ठीक है। और हमको तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास ये है तो आपको पता है रेडियस क्या हो जाएगा। अरे ये ओवरलैप कर रहा है बार बार यार। फोर्टी टू बाई टू, टू टू जा 4, 2 1 जा 2, 21 सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, 21 सेंटीमीटर मेरा रेडियस, यानी कि हमारी त्रिज्या आ गई 21 सेंटीमीटर, ठीक है। त्रिज्या भी हमारे पास आ गई। अब एक बात बताओ यार, ये इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। अभी कहानी बताई थी ना आर्किमिडीज प्रिंसिपल की यार। अब इसमें पानी गिरेगा नहीं, इसमें बोला है आयताकार ठोस को डुबाने के लिए पर्याप्त पानी है, पर्याप्त पानी है। ये नहीं बोला गया आपसे कि इसमें, ये नहीं बोला गया कि पूरा भरा हुआ है, इतना पर्याप्त पानी क्यों है। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही इसको मैं अंदर डुबाऊंगा, जैसे हम इसको अंदर, थोड़ा बहुत पानी ऊपर उठेगा, थोड़ा बहुत पानी ऊपर उठेगा, ये थोड़ा बहुत पानी ऊपर उठेगा। तो वही ये चीज बोल रहे हैं कि भाई ये कितना पानी ऊपर उठेगा, हाइट क्या होगी, क्या पानी ऊपर उठेगा, तो वही हमको निकालना है ना। फाइंड द लेवल ऑफ राइज इन द वाटर, ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को धीरे धीरे हम करेंगे। एंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, यानी कि ये है हमारे पास आयताकार ठोस की विमाएं, क्या क्या है हमारे पास, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। लेंथ है 22 सेंटीमीटर बच्चों, ब्रेथ है मेरे पास 14 सेंटीमीटर और हाइट है मेरे पास 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप यहां देखो यार, अब इसको डुबोएंगे तो ये इसका वॉल्यूम, तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम चाहिए मेरे को, क्योंकि मैं इसको डुबोऊंगा। तो अब आपके लिए क्या काम मैं यहां दे देता हूं कि वॉल्यूम इतना कॉपी करो और साथ साथ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड जरा मुझे निकाल के बताओ फटाफट। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आपका क्या आ रहा है, फटाफट जरा इसको करके बताएं आप लोग। वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड आपका क्या आने वाला है। चलिए अब इसमें देखो एक चीज, आप ये आपके लिए हमेशा के लिए काम भी आएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड जो मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो L इंटू बी इंटू एच, और इसको कंसिडर कर दो कैपिटल H, ठीक है। तो लेंथ है मेरे पास 22 सेंटीमीटर, 22 इंटू 14 इंटू 10.5। तो हम क्या करेंगे, 14 टू 28, 2 कैरी, 14 टू 28, 308 इंटू 10.5, ठीक है। बट अब आप काफी बच्चे ऐसे करेंगे, ठीक है। अब कैलकुलेशन ट्रिक्स आप यहाँ पे देखना, आप कैसे कैलकुलेशन को यूज हम कर सकते हैं अच्छे वे में। अब ये 308 हो गया ना, 308 इंटू 10.5 हो गया, 308 इंटू 10.5 हो गया, ठीक है सर। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे ऐसे, अब तीनों अलग नंबर, तो इससे बढ़िया देखो करने के लिए बढ़िया आप कर सकते हो। एक बार बताओ, हम 9th क्लास में 14 का टेबल आता है, सबको आता है सर। 105 को 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, 22 इज इजी नंबर, 22 से फटाफट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल सही। तो हमने क्या किया, 105 को कर दिया 22 से, ठीक है। तो अब 105 लिख रहा हूँ, 10.5 है, बाद में हम कर देंगे 22 5 जा 110। अच्छा, जिसको 22 की टेबल नहीं आती वो सीधे कर लो, फिर ऐसे वो सीधे कर लो, 2 5 जा 10, 1 कैरी ये, 2 1 जा 2, बस। अब इसको वापस रिपीट कर दो, क्यों, क्योंकि ये तो 105 इंटू 22, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 0 1 2, तो 0 1 2310 आ गया, 2310 आ गया। यानी पॉइंट कितने के बाद था, एक के बाद था, तो 231 आ गया, बात खत्म। तो 231 इंटू 14, इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं, 14 1 जा 14, 1 कैरी, फिर 14 3 जा 42, 42 और 43 4 कैरी, 14 2 जा 28, 28 और 4 32, तो 3234 सेंटीमीटर क्यूब मेरा इसका क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। तो देखो कितनी इजी वे में हमने कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन जब आप करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ध्यान इसका भी रखा कीजिए
कि हमें कौन से नंबर्स पहले लेने, कौन से नंबर्स बाद में लेने, इट विल हेल्प अस। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आज एक ना आप लिख के रख दो, ये लाइन काम भी आएगी आपके। ठीक है, ये काम भी आएगी, क्यों काम आएगी आगे, वैसे 9th का फिजिक्स का है ये, बट आप लिख लो ये, इट विल हेल्प यू। नोट बना के चाहे लिख लेते हैं। इसमें लिखेंगे आप द वाटर डिस्प्लेस्ड the water displaced will be equal। ठीक है, जो वाटर डिस्प्लेस होगा हमारा, जो हमारा वाटर डिस्प्लेस होगा will be equal to the volume of the object, जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा, जिसको हमने क्या किया होगा, दैट इज कौन सा ऑब्जेक्ट का, दैट इज जो कि कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, सबमर्ज मतलब डूबा हुआ है। ठीक है, तो ये एक स्टार ऐसे लिख दो आप कि वाटर डिस्प्लेस, जितना भी वाटर डिस्प्लेस होगा वो किसके बराबर होगा, जो वॉल्यूम हमने, जो ऑब्जेक्ट हमने क्या है सबमर्ज डुबोया है, उसके वॉल्यूम के बराबर होगा। ठीक है, इतनी सी बात है। तो यानी कि यार ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, बड़ा एच हमने लिया है इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 22/7 गुणा रेडियस कितना है 21 गुणा 21, हाइट हमें बतानी है भाई, यहीं से तो हमारी हाइट निकलेगी। इतनी हाइट तो कंटेनर की ऑलरेडी होगी जितने में ये है। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो आप उसकी हाइट निकाल रहे हो, भाई ये वाली हाइट तो इतनी, जितना डूबा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उतनी हाइट तो इसकी हमने ले ली। अब रेज कितना हो रहा है, उठ कितना रहा है, पानी अपने लेवल से कितना ऊपर उठ रहा है वो हमें निकालना है। तो अब देखो 7 है 21, तो 22 3 जा, ये हो जाएगा 21 3 जा 63 इंटू एच। तो जो ये वाला वॉल्यूम मेरे पास है वो इसके बराबर होगा। अभी बताया आपको कि जो वाटर डिस्प्लेस होगा, जो वाटर अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा, वो होगा वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर जो कि कंप्लीटली क्या है, सबमर्ज्ड है, डूबा हुआ है। तो बस अब यहां से हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आप कर दोगे 22 इंटू 63 इंटू एच बराबर 3234, यही था 3234 जो हमने किया। ठीक है, अगर कुछ कट रहा है एच को यहां रख देते हैं, तो 3234 अपॉन 22 इंटू 63, तो 6 3 9 3 2 5 3 8 4 12, यानी कि यस ये कट रहा है 6 से, अपना 3 से, 3 1 जा 3, ठीक है, फिर 0 और 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 0 लगेगा 23, 3 7 जा 21, 21 और 2 3 8 जा 24, और ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। और हम देखेंगे इसको, ये कट रहा है 11 2 जा 22, क्या ये कट रहा है 11 9 जा 99, है ना, 11 9 जा 99, और 17 में 11 8 जा 88, बिल्कुल कट रहा है। फिर आप देखेंगे 2 से कट रहा है, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, फिर अगेन कट रहा है 7 3 जा 21, 7 7 जा 41, एंड व्हाट विल गेट, हमारा आंसर इज 7/3, यानी कि इतने का उसमें क्या हो जाएगा, इतने का लेवल से वो क्या हो जाएगा, रेज हो जाएगा, इतने के लेवल से वो उठ जाएगा। तो ये था हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था हमारे पास जो हमने किया है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस तरह का क्वेश्चन है, सिलेंडर कंटेन डायमीटर ऑफ बेस इतना, इतने बाय इतना, टू सबमर्ज द रेक्टेंगुलर सॉलिड टू फ्रॉम विद डायमेंशन इतने बाय इतना, फाइंड द राइज इन लेवल ऑफ वाटर व्हेन द सॉलिड इज सबमर्ज। तो ये क्वेश्चन था, ये आपको पूरे अच्छे से मैंने समझा दिया है। तो कल हमारा जो क्लास स्टार्ट होगा वो होगा कोन, शंकु। और अगेन किसी को इसमें डाउट है, सिलेंडर में अगर आप लोगों को डाउट होता है, बेलन में अगर आप लोगों को डाउट होता है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी आप पूछ सकते हैं, या जो हमने घन गना पड़ा उससे रिलेटेड कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।